हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वेब स्टडी पे। दोस्तों ये मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया है अभी, क्योंकि जो पुराना चैनल था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये मैं अभी आपको इतिहास पार्ट 4 आपको बताने वाला हूँ अभी इसमें, और बचे हुए 3 पार्ट वो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं फिर अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किस सम्राट ने किया था? तो कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया? तो वो प्रचार कौन सा था? ब्रह्मचर्य का प्रचलन किया था महावीर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो वो 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो सिखों का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ है आपका गुरु ग्रंथ साहब। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, किसने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का गुरु अर्जुन देव ने निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सिखों को खालसा नाम दिया था? खालसा नाम किसने दिया था सिखों को? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नाम दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने कितनी चीज़ों को धारण करने की प्रथा शुरू की थी? तो 5 चीज़ों की धारण करने की प्रथा शुरू की थी। पहला, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण, ये 5 चीज़ें थीं। अगला प्रश्न है, किस सिख ने गुरु की हत्या औरंगजेब ने करा दी? किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी 1675 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने क्यों करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने करवाई थी। अगला प्रश्न है मित्रों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था। पटना सिटी। ओके। अगला प्रश्न है, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ हुई थी? तो नांदेड़ में इनकी हत्या हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1538 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है मित्रों, सिकंदर के पिता फिलिप कहाँ के राजा थे? तो सिकंदर के पिता जो फिलिप थे वो मकदूनिया के राजा थे। कहाँ के? मकदूनिया के राजा थे। अगला प्रश्न है मित्रों आपका, भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था? तो भारत पे सर्वप्रथम आपका ईरानी शासक दारय बहु देरियस ने हमला किया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर कब मकदूनिया का शासक बना? तो सिकंदर आपका मकदूनिया का शासक 336 ईसा पूर्व में बना था। अगला प्रश्न है मित्रों, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। अगला प्रश्न है मित्रों, सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? खैबर दर्रा पार करके सिकंदर भारत आया था। अगला प्रश्न, सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किस राजा ने किया था? तो पोरस के राजा ने सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर ने किस राजा की बहादुरी और साहस से खुश होकर उसे जीता हुआ राज्य वापस कर दिया था? तो ये पोरस। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पीज का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो सिकंदर और पुरु के मध्य में हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है मित्रों, सिकंदर की सेना ने किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था?
तो व्यास नदी पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। किसने? सिकंदर की सेना ने। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर ने कब अपने देश की ओर प्रस्थान किया था? तो 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपने देश की तरफ प्रस्थान किया था। अगला प्रश्न है आपका, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटस था। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध के समय अधिक शक्तिशाली कौन कौन से राज्य थे? बुद्ध के समय अधिक शक्तिशाली कौन कौन से राज्य थे? तो पहला मगध था, दूसरा कौशल, तीसरा वत्स और चौथा था अवंती। चौथा कौन सा था? अवंती। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, मगध के प्रथम राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के प्रथम राजवंश का संस्थापक वाहरद्रथ था। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी राजगृह में। अगला प्रश्न है मित्रों, बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की? हर्यक वंश ने हर्यक वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? तो जीवक राज्यवैद्य था। अगला प्रश्न है आपका, बिंबिसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। अच्छा, बिंबिसार का वध किसने किया था? तो बिंबिसार का वध किया था बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु उसके पुत्र ने उसका वध किया था। अगला प्रश्न है, बिंबिसार का उपनाम क्या था? तो श्रेणिक बिंबिसार का उपनाम था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब और कैसे बैठा? तो अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके वह गद्दी पर बैठा। अगला प्रश्न है मित्रों आपका, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कूणिक उसका उपनाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पितृहंता के नाम से इतिहास में कौन कुख्यात है? तो अजातशत्रु। अगला प्रश्न है मित्रों, अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदयिन ने किस नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, हर्यक का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक इसका अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है मित्रों, कालाशोक ने स्थायी रूप से गिरिभद्र से राजधानी कहाँ बदली? तो पाटलिपुत्र में इसने राजधानी बदली। अगला प्रश्न है मित्रों, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ बनाई थी? तो वैशाली में बनाई थी। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है मित्रों, आज यहीं तक करते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदिवर्धन इसका अंतिम शासक था। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। ये हमारा भी नया यूट्यूब चैनल है और जो आपके बचे हुए 3 वीडियो हैं वो भी इसी पे अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।